नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसपी कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहां से क्या खबर आई है। तो सबसे पहले दोस्तों खबर की शुरुआत कर लेते हैं आज यहाँ पर चरखी दादरी से 31 मार्च से पहले वेतन जारी करने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने सौंपा है ज्ञापन। 10 महीने से बकाया वेतन न मिलने से कौशल रोजगार निगम व अन्य कर्मचारियों ने जताया है रोष। तो 10 महीने से यहाँ पर कर्मचारियों का वेतन नहीं मिला है, जिससे कर्मचारी यहाँ पर नाराज हैं। कुछ कर्मचारियों का 8 से 10 महीने का बकाया वेतन की मांग साथियों यहाँ पर करने पहुंचे थे अधिकारियों के सामने, और इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो बजट है, जो अभी उपलब्ध बजट है, उसको तुरंत प्रभाव से सभी में समान रूप से वितरित किया जाए ताकि कुछ तो राहत मिले कम से कम। तो यहाँ पर बहुत सारे कर्मचारियों को साथियों जुलाई 2024 से अब तक का जो है वेतन नहीं मिला है, क्योंकि बजट की ही सबसे बड़ी कमी है। तो यहाँ पर सैलरी न मिलने से यहाँ पर आर्थिक तंगी से बदहाल कर्मचारी पहुंचे हुए थे डीओ साहब से मिलने के लिए बजट जारी करवाने की मांग को लेकर। आप लोग सोचकर देखिए दोस्तों, मामूली वेतन इनको दिया जाता है, वो भी 7 से 8 महीने का कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है, तो हालात का कोई भी अंदाजा लगा सकता है। तो सरकार एक तरफ तो बड़े बड़े दावे करती है, डबल इंजन की ट्रिपल इंजन की सरकार का दावा करती है, और कर्मचारियों को मामूली वेतन तक समय पर नहीं दे पा रही है। तो सरकार को इसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी को कम है या ज्यादा है समय पर वेतन मिलना चाहिए। आगे देख लेते हैं, कैथल से अपडेट है। मंत्री ने आश्वासन दिया लेकिन नहीं पूरी की मांगे। जी हां, मंत्री साहब के आश्वासन के बावजूद यहां पर मांगे पूरी नहीं होने से कर्मचारी नाराज हैं और ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हुए हैं। बताया गया है तीनों विभागों के अधीक्षक अभियंताओं को सौंपा 24 सूत्रीय मांग पत्र। तो दोस्तों ये है हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल यूनियन संबंधित हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ कमेटी। तो साथियों ये जो कर्मचारी हैं वो नाराज हैं। यहाँ पर जो जल घर हैं गांव के, उनको पंचायत के अधीन किया जा रहा है विभाग से लेकर, जिस वजह से यहाँ पर ये साथियों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस विरोध के चलते ये ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हुए थे। इन्होंने प्लान बनाया हुआ है कि 17 मार्च से 3 अप्रैल तक सभी अधीक्षक अभियंताओं के कार्यालय पर रोष प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो कर्मचारी साथियों यहाँ पर भी परेशान हैं और अपनी मांगों को लेकर आवाज लगातार उठा रहे हैं। बात तो ये है कि मंत्री साहब भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। असली परेशानी यहाँ से शुरू होती है जब डिपार्टमेंट के सर्वे सर्वा भी नहीं सुनते हैं, आश्वासन सिर्फ और सिर्फ आश्वासन रह जाते हैं। सिरसा से अपडेट ले लीजिए। संयुक्त कर्मचारी संघ ने मांगों को लेकर जिला कार्यालय पर किया रोष प्रदर्शन। तो दोस्तों ये भी हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन के ही कर्मचारी हैं। कर्मचारियों ने जन स्वास्थ्य, लोक निर्माण व सिंचाई विभाग अधिकारियों को दिया है ज्ञापन। तो दोस्तों यहाँ पर भी ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हुए थे सिरसा में, और यहाँ पर ये था कैथल में। तो कैथल और सिरसा में हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन के द्वारा प्रदर्शन किया गया, ज्ञापन सौंपा गया। यमुनानगर से अपडेट है। वर्कर की मांगों को माने सरकार। जी हां, मांगों को लेकर पूर्व प्रत्याशी रमन त्यागी को वर्कर ने सौंपा है ज्ञापन। दोस्तों ये है आशा वर्कर जो यहाँ पर इकट्ठा हुई थी अपनी मांगों को लेकर, और मांग कर रही हैं कि विधानसभा में मुद्दों को उठाए जाने की मांग ये कर रही हैं। इनकी नाराजगी है कि जो अभी बजट आया है उसमें आशा वर्कर को मानदेय के संबंध में, जी हाँ, मानदेय बढ़ाने के संबंध में किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी गई है, जिस वजह से ये खासी नाराज हैं। इनका कहना है कि सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएं, एनएचएम को स्थायी कार्यक्रम बनाया जाए, 45वें 46वें श्रम सम्मेलन की सिफारिशों को लागू करते हुए आशा वर्कर को नियमित कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। तो आशा वर्कर साथियों यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं, ज्ञापन सौंप रही हैं, और वेतन बढ़ोतरी की जो उम्मीद थी वो जो टूट गई है उससे भी ये उदास हैं, हताश हैं। चरखी दादरी से ही अपडेट देख लीजिए। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की मांगों को शीघ्र पूरा करे प्रशासन। तो यहाँ पर साथियों ग्रामीण सफाई कर्मचारी 9 दिन से बकाया वेतन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनकी भी निराशा यही है कि कोई प्रशासन का अधिकारी इनकी मांगों के प्रति गंभीर नहीं है। तो यूनियन कर्मचारियों ने बताया कि एक मानदेय की ही समस्या नहीं है, बल्कि 1 साल से पीएफ व 2.5 वर्ष से ईएसआई का पैसा नहीं मिला है। तो इस वजह से भी कर्मचारियों की हालत खस्ता है। तो कर्मचारियों को समय पर मानदेय, ईपीएफ, ईएसआई का लाभ दिया जाना चाहिए। इसकी मांग को लेकर ये 9 दिन से प्रदर्शन
कर रहे हैं। चंडीगढ़ में देख लेते हैं साथियों, यहाँ पर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की भूख हड़ताल जारी है। जी हाँ, 3 माह से सैलरी नहीं मिलने के विरोध में भूख हड़ताल 12वें दिन भी जारी रही। तो आप लोग समझ सकते हैं क्या प्रदेश के हालात हैं कि 12 दिन तक भूख हड़ताल कर्मचारियों को करनी पड़ रही है, तभी भी साथियों इनको सैलरी नहीं मिल रही है। खासकर आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारियों के साथ ये समस्या आती है। आप लोग सोचकर देखिए, और संख्या क्यों बढ़ा रही है आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की, जबकि साथियों आउटसोर्सिंग कर्मचारी रखने में सरकार का फायदा होता है, कम वेतन में काम करते हैं, ज़्यादा काम करते हैं, बावजूद इसके इनको समय पर वेतन नहीं मिलता है, और जो मिलता है वो भी बहुत कम मिलता है। तो 12 दिन हड़ताल करनी पड़ रही है। भीख मांग कर साथियों विरोध प्रदर्शन इन्होंने किया है, फिर भी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई है। इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर वेतन नहीं जारी किया जाता है तो 8 अप्रैल को ये यूटी सेक्रेटरीट का घेराव भी करेंगे। तो चंडीगढ़ के आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं या फिर हरियाणा के जिलों में हो रहे प्रदर्शन, समस्याओं को देखा जाए तो सब कुछ एक ही नजर आएगा। और अंत में देख लेते हैं फतेहाबाद से साथियों, राजकीय ITI भोडिया खेड़ा में रोजगार मेले 25 को। जी हाँ दोस्तों, रोजगार मेला 25 तारीख को यहाँ पर सुबह 10 बजे से लगने जा रहा है। ITI पास कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ। जो भी 10वीं 12वीं पास शुदा छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो इसमें भाग ले सकते हैं। 13 से 18,000 रुपए तक प्रति माह साथियों इनकी सैलरी हो सकती है। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।